वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने राम मंदिर पर बयान देकर इतना तो क्लियर कर दिया है कि वो किस गठबंधन के नजदीक है, उनके विचारधारा, उनकी सोच किस गठबंधन के साथ जो है वो मेल खा रही है। ऐसे में हम आपको लगातार बता रहे हैं कि नीतीश कुमार की हर वो कोशिश है ताकि मुकेश सहनी को इंडिया गठबंधन में एडजस्ट किया जाए। मुकेश सहनी और नीतीश कुमार के बीच बातचीत होती रहती है। मुकेश सहनी और इंडिया गठबंधन का जो विचारधारा है, सोच है, जो मैनिफेस्टो है, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से मेल खाता है। ऐसे में मुकेश सहनी ने राम मंदिर को लेकर जो बयान दिया है, उस बयान के बाद अब पर्दा भी उठ गया है, क्योंकि 22 तारीख को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है और जिसमें न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेता जा रहे हैं बल्कि देश के जो शंकराचार्य हैं उन्होंने भी उस कार्यक्रम से दूरी बना ली है, जिसको लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। इस बीच मुकेश सहनी ने जो बयान दिया है उसके बाद चर्चा होने लगी है कि मुकेश सहनी अब खरमास बात, क्योंकि खरमास खत्म हो गया और ऐसे में मुकेश सहनी किसके साथ जाएंगे, क्या करेंगे। पहले हम उस बयान को पढ़ते हैं और समझते हैं। दरअसल मुकेश सहनी ने 22 तारीख के कार्यक्रम को लेकर प्रेस रिलीज जारी किया। हालांकि कई इंटरव्यू में मुकेश सहनी उन्हीं बातों को दोहराते नजर आए। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में चारों शंकराचार्य के नहीं आने के निर्णय को लेकर राम मंदिर के कर्ता धर्ता पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह उन्हें सोचना चाहिए कि इस कार्यक्रम में शंकराचार्य क्यों नहीं आ रहे हैं। सहनी ने कहा कि मैं पहले भी आस्था के साथ रहा हूं और आगे भी रहूंगा। उन्होंने कहा कि आज टीवी पर चर्चा कांग्रेस की सोनिया गांधी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जाने की हो रही है, लेकिन यह बहस का विषय नहीं है। बहस का विषय यह है कि चारों शंकराचार्य जो है वो क्यों नहीं आ रहे हैं। मतलब कि तमाम विपक्षी पार्टियां, जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, वो ही बात कर रहे हैं कि मोदी जी तो जा रहे हैं, पूरे ढोल बाजे बज रहे हैं, पीआर हो रहा है, पीआर किया जा रहा है मोदी जी का, लेकिन देश के 4 शंकराचार्य वो क्यों नहीं आ रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार नहीं जा रहे हैं, चर्चा का विषय नहीं है। राहुल गांधी नहीं जा रहे हैं, चर्चा का विषय नहीं है। सोनिया गांधी नहीं जा रही है, ये चर्चा का विषय नहीं है। चर्चा का विषय यह है कि देश के जो शंकराचार्य हैं वो क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि कई लोगों का बयान भी आया है। ऐसे में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मोदी जी का पीआर हो रहा है। आखिर क्यों? राजनीति हो रही है क्या? यही सवाल मुकेश सहनी ने पूछा है और कहा है कि यह बड़ा सवाल है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी या बाकी कोई नेता जाए ना जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन शंकराचार्य क्यों नहीं आ रहे हैं? और यही सवाल देश के तमाम विपक्ष के नेता पूछ रहे हैं मोदी जी से। भारतीय जनता पार्टी से जो डंके की चोट पर राम मंदिर को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं कि ये लोग राम विरोधी हैं, इसीलिए नहीं आ रहे हैं। मुकेश सहनी को लेकर हमने आपको पहले ही कई वीडियो बताया है कि मुकेश सहनी नीतीश कुमार के संपर्क में है। मुकेश सहनी की एंट्री इंडिया गठबंधन में जल्द हो सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार चाहते हैं कि मुकेश सहनी का एंट्री जो है वो गठबंधन में हो जाए, उनको किसी प्रकार से एडजस्ट किया जाए, क्योंकि सन ऑफ मल्लाह, मल्लाहों के सबसे बड़े नेता है। ऐसे में उनके तरफ से न सिर्फ कहा जाता है मल्लाह वोट बैंक को लेकर, बल्कि उन्होंने कई बार प्रमाणित किया है कि मल्लाहों का एक बड़ा वर्ग मुकेश सहनी के साथ है। मुकेश सहनी ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर जो सवाल खड़े किए हैं, वो सवाल उन तमाम विपक्ष के नेताओं से मिलते हैं जो राहुल गांधी की तरफ से खड़ा किया, जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से खड़ा किया गया, जो जनता दल यू की तरफ से खड़ा किया गया। ऐसे ही मुकेश सहनी ने भी कहा कि हम धर्म के साथ कोई इस तरह की कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, पहले भी खड़े थे और आज भी खड़े हैं, लेकिन जो जेन्युइन सवाल है वो होना चाहिए। तो मुकेश सहनी के इस बयान के बाद जो सवाल थे कि मुकेश सहनी किसके साथ थे, उसका शायद जवाब आपको मिल गया होगा, क्योंकि मुकेश सहनी जब एक इंटरव्यू दे रहे थे उस दौरान उनसे पूछा गया कि आखिर किधर हैं, तो उन्होंने बखूबी कहा कि ये सभी लोग जानते हैं। और इस बयान के बाद आप भी और सुनने वाले दर्शक भी समझ गए होंगे कि हम किसके साथ हैं। मतलब मुकेश सहनी नाम लेना नहीं चाहते हैं, बताना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनके बयान इस ओर इशारा कर रहा है कि मुकेश सहनी इंडिया गठबंधन के बेहद करीब है। नीतीश कुमार से संबंध तो थे ही थे, अब कांग्रेस पार्टी के भी करीब मुकेश सहनी पहुंच गए हैं। तो इसीलिए यह कहना और आसान हो गया है कि मुकेश सहनी की एंट्री जल्द ही इंडिया गठबंधन में हो सकती है। किसी प्रकार से इंडिया गठबंधन के नेता, खासतौर पर नीतीश कुमार, मुकेश सहनी को इंडिया गठबंधन में एडजस्ट कर सकते हैं।
आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।